धक्का मुक्की ना करें, धक्का मुक्की ना करें। ये धक्का मुक्की ना करें भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना भारती टाइम्स और स्पष्ट बात टीवी। यहाँ पर हो रहा है धरना प्रदर्शन। हम हैं दिल्ली के राजनिवास में, जहाँ मोदी और अडानी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली प्रदेश की महिला अध्यक्ष हमारे साथ है। मैडम, क्या कहना है आपका इस प्रदर्शन पर? देखिए, इस देश में लगातार जो देश के लोगों की संपत्ति है उसको लूटा गया है और सारे प्रमाण सामने होने के बावजूद भी सरकार अडानी ग्रुप्स के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं करना चाहती है। क्या सरकार का इसमें कोई पर्सनल मोटिव है? क्योंकि इसी तरीके के सवाल खड़े होंगे। अगर विदेशों में भी देश का नाम बदनाम हो इसलिए कि कुछ फौज किए गए हैं आंकड़े और फौज किया गया है बिजनेसेस को, और जो लोगों का पैसा है, LIC का पैसा है, SBI का पैसा है, उनको जबरन इन्वेस्ट करवाया गया और आज किस तरीके से हालात हो गए हैं। तो इतना बड़ा क्रैश हो जाता है, फाइनेंशियल क्रैश, इतनी बड़ी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही हैं जो कि सामने दिख रही है, लेकिन सरकार अडानी जी को क्लीन चिट क्यों दे रही है? बिना किसी इन्वेस्टिगेशन की कभी क्लीन चिट दी जाती है? आप JPC फॉर्म करें, आप एक प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी हेल्ड करें, अगर क्लीन चिट मिलेगी, अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस कहेंगे कि गलत नहीं हुआ है तो नहीं होगा, लेकिन उसके लिए मौका तो दीजिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। सारे देश की जो ऑपोजिशन है उसके खिलाफ ED लगा देते हैं, लेकिन अडानी जी के खिलाफ ED लगाने में क्यों सरकार डर रही है? तो इसमें कहीं ना कहीं खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी की भी शह रही है। इसीलिए मैं मानती हूँ कि भाजपा अंदर अंदर तो जानती है लेकिन बोल नहीं पा रही है, क्योंकि अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ वो बोल नहीं सकते। लेकिन बीइंग ऑपोजिशन हमारी जिम्मेदारी है कि हम नैतिकता के आधार पर सवाल करें और राजनीतिक सवालों के जवाब राजनीतिक तरीके के साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर भी दिए जाएं, जो कि नहीं दिए जा रहे। मैडम, आपकी अदालत में अडानी जी को बुलाया गया था और उसमें जो वहाँ पर जुडिशियल थे उन्होंने कहा था कि अडानी जी का पाठ स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। किस प्रकार उनको स्कूलों में पढ़ाया जाएगा? देखिए, दुख की बात यह है कि एक व्यक्ति जो 609वें नंबर पे था वो अचानक से विश्व के तीसरे नंबर पे पहुंच जाते हैं और मात्र 8 सालों के अंदर पहुंचते हैं। 2014 से पहले इसी ग्रुप में जो रैंकिंग थी 609 नंबर थी पूरे विश्व की, और आज वो 3 नंबर पे थे जब ये सब चीज़ें सामने आई। तो ये बिना सरकारी तंत्र के मदद के नहीं हो सकता है, ये बिना सरकार के मदद के नहीं हो सकता है। देखिए, हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़े, ये हम भी चाहते हैं, क्योंकि देश में इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो रोजगार मिलेंगे। लेकिन आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर आप पूरी पावर को सेंट्रलाइज नहीं कर सकते। सिर्फ एक व्यक्ति को देश की सारी संपत्ति नहीं बेच सकते हैं। प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपने किसी चीज को फॉलो नहीं किया है। आपका मन किया आपने रेलवे अडानी को दे दिया, आपका मन किया आपने एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, आपका मन किया आपने 7 रत्न जो थे देश के वो दे दिए। आप हर चीज उठाकर दे देंगे बिना किसी प्रोसेसेस के, तो क्वेश्चन होंगे। और जहां तक बात है उनके नाम का पाठ पढ़ाना, मैं मानती हूँ कि निश्चित रूप से ये जरूर देश को पढ़ाना चाहिए कि किस तरीके से आंकड़ों को फज करके एक बड़ी कंपनी दिखाई जा सकती है और इन्वेस्टर्स के पैसे को बर्बाद किया जा सकता है। महिला अध्यक्ष जी अमृता धवन जी हमारे साथ हैं। स्वाभाविक है कि भाजपा के कुछ लोग इस तरह की चीजें चलाते हैं। देश ऐसे नहीं चलेगा। देश को सच जानना है, सच जानने का अधिकार है, इसलिए आपको प्रधानमंत्री बनाया। तो भाजपा के प्रधानमंत्री, फिर बोल रहा हूँ, भाजपा के प्रधानमंत्री देश के लोगों को जवाब दे। JPC कब बनेगी अडानी पे? जी मुरारी लाल जी, क्या कहना है इस प्रदर्शन पर आपका? जिस तरह से बीजेपी सरकार का जो भ्रष्ट वो राजनीति कर रही है, जिस तरह से एक अपना दोस्तों के लिए फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है, तो मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह के लोगों को तो, ऐसे लोगों को तो क्या नाम, उनकी जानकारी होनी चाहिए, उनके CBI जाँच होनी चाहिए। जिस तरह से ये हर किसी पार्टी के पीछे कोई भी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, उसको के जो जिनको ऑलरेडी जमानत मिल चुकी है उनको पीछे CBI और ED उनके पूछताछ कर रही है दोबारा से। तो मैं तो ये कहूँगा ऐसी भ्रष्ट सरकार को, इनके घरों में पैसा मिलता है, जिस तरह से इनके घरों में, इनके एक विधायक के बेटे के घर में 8 करोड़ रुपए मिलते हैं, उसकी कोई जान पहचान नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं होती है, उसकी कोई तहकीकात नहीं होती है, और क्या है कि उसको दूसरे दिन ही उसको सारी जमानत मिल जाती है। तो बड़ा धूमधाम से वो बड़ा काफिले के साथ जमानत लेके आता है, तो काफिले के साथ बड़ा
धूमधाम से पटाखे फोड़ते आते हैं। तो ऐसे भ्रष्ट सरकार को तो इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे मोदी को तो, जो मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से ये लोगों को क्या नाम शेल्टर दे रहे हैं अपने दोस्तों को, तो मैं तो कहूँगा ऐसी भ्रष्ट सरकार को तो इस्तीफा देना चाहिए। क्या लग रहा है इस प्रदर्शन को सरकार तक जाएगा सर? ये प्रदर्शन सुनेगी सरकार? नहीं, बिल्कुल सुनेगी। अगर ये प्रदर्शन नहीं सुनेगी तो आगे रोडों पे और पब्लिक आएगी और कांग्रेस और रोडों पे आएगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी और अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि इनकी नाक में नकेल डाल के ही सांस लेगी, क्योंकि आज की जनता का बेहाल है। इतनी महंगाई और इतनी जनता वो है रसोई सिलेंडर 11 पार हो गया। स्मृति ईरानी जी नज़र नहीं आ रही है कहीं भाई। पहले वो सिलेंडर पर आकर प्रदर्शन कर देती थी। आज स्मृति ईरानी जी को क्या कहना चाहेंगे? देखो, इनको एक बात तो मैं आपको बता दूं, इनको विरोध करना बड़ा अच्छा आता है इनको, क्योंकि ये लोग ना, इनको जब 430 रुपये का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी चूड़ी फोड़ के रोड पे बैठ गई थी और इस तरह से होगी जैसे विधवा हुई है, और वो 430 के सिलेंडर में हाहाकार मचा दिया। आज 1100 पार है तो स्मृति ईरानी दिख नहीं रही है कहीं भी। स्मृति ईरानी को आना चाहिए आगे और बताना चाहिए कि सिलेंडर कितना पार हो गया है। जिस तरह से तेल की कीमत है, जिस तरह से खाने की पदार्थों की कीमत है, दाल की कीमत है, दूध के रेट डेली बढ़ रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत गलत हो रहा है। बहुत महंगाई, जिस तरह से महंगाई देश में हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मैं आपको फिर भी कहूँगा कि बहुत गलत है। इस तरह से ये सरकार गलत है और गलत है, गलत है, इसकी नीतियाँ गलत है। सर, दिल्ली में वर्तमान सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये तो बात थी बीजेपी की। आम आदमी पार्टी सरकार से आप कितना सहमत हैं? आम आदमी पार्टी सरकार तो है, तो इनकी संघीय होगी है। जैसे अभी मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया गया, उससे पहले सत्येंद्र जैन को। मनीष सिसोदिया के बारे में कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये लोग क्या है, ये तो कहते आए थे कि ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे। ईमानदारी, हम ईमानदार सरकार है, हमें किसी को बंगला नहीं चाहिए, किसी को गाड़ी नहीं चाहिए। जिस तरह से भ्रष्ट सरकार ने, जितने भी इनके एमएलए और मंत्री हैं, सारे भ्रष्ट है, सारी भ्रष्ट सरकार है। और मैं ये कहूँगा कि कोई भी ऐसा इनका मंत्री नहीं है जिस पर आरोप नहीं है। जहाँ तक केजरीवाल पे भी आरोप है, और मैं ये कहूँगा कि आने वाले कुछ ही दिनों में केजरीवाल जी भी अंदर जाएंगे। इसमें मेरा वादा है कि केजरीवाल जी भी भ्रष्ट है, क्योंकि केजरीवाल जी के से ही सारे काम हो रहे हैं। मंत्री अगर कोई काम कर रहा है तो केजरीवाल के कहने पे ही काम हो रहे सारे। और जितनी भ्रष्ट सरकार है, मैंने ऐसी सरकार आज तक नहीं देखी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप उस प्रदर्शन में हमारे से सीधे जुड़ गए लेखराज मदान जी। सर, क्या प्रदर्शन है ये? जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जो ये शेल कंपनियां से पैसा यहाँ से जाता है, शेल कंपनियों के थ्रू आता है और अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, ताकि लोगों को ये लगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहीं से पैसा गया और वो घूम फिर के अडानी जी के बड़े भाई की कंपनियाँ, जिन्होंने शेल कंपनियाँ बना रखी हैं, 36 शेल कंपनियाँ हैं, जिसमें से एक ही एड्रेस पे 6 कंपनियाँ मॉरिशस में। लेकिन ईडी को और सीबीआई को विपक्षी नेताओं के तो एड्रेस पता है, लेकिन अडानी जी के एड्रेस उनको नहीं मिल रहा है। अभी तक जांच नहीं हुई है। अभी तक गौतम अडानी को कोई नोटिस करके नहीं बुलाया गया ईडी ने, जैसे राहुल गांधी जी को बुलाया, सोनिया गांधी जी को बुलाया, या विपक्ष के कितने नेताओं को ईडी ने नोटिस करके पूछताछ के लिए बुलाया। और अभी कल इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई है, अडानी डिफेंस में एक विदेशी कंपनी ने इन्वेस्ट किया 9,000 करोड़ रुपया। यानी डिफेंस सिस्टम, हमारे इंडिया का डिफेंस सिस्टम जो एक हमारी रक्षा प्रणाली पे एक वो मतलब विदेशी कंपनी का आधिपत्य रहेगा। सारे हमारे रक्षा प्रणाली में क्या क्या होने वाला है वो विदेशी आप इलारा की जांच करो, कौन है उसका विदेशी मालिक। उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कैपिटल का 99% इन्वेस्टमेंट अडानी डिफेंस में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये एक घोटाला है और सबसे बड़ा घोटाला है। अपने फर्जी इन्वेस्टमेंट करा के, काला धन को इन्वेस्ट करा के और अपने शेयर बढ़ा के लोगों को लूटा है। आज 25% कीमत रह गई है। बैंकों का पैसा है, LIC के पैसा है। तो ये 2025 और 2030 तक अडानी ने 1.5 लाख करोड़ का कर्जा देना है, कहाँ से देगा? तो ये तो हमारे पैसे, जो आपके पैसे हैं या सब आम जनता के पैसे हैं जो बैंकों में जमा कराए हैं, उसकी कौन सुरक्षा करेगा? क्यों नहीं सुरक्षा होगी? क्योंकि देश का शीर्ष नेतृत्व, देश का प्रधानमंत्री अडानी के साथ मिलकर देश को लूट रहा है और लूटते जा रहा है। और ये जो संसद ना चलने का जो नाटक कर रहे हैं, वो सिर्फ ये है कि अडानी वाले प्रकरण से लोगों का ध्यान हटाएगा, लेकिन अब हटेगा नहीं। रिपोर्ट पे कि कैसे देश को लूटा गया है।
आप एक कानून था कि एक आदमी को एक से ज़्यादा एयरपोर्ट नहीं दिए जाएंगे, कानून बदल के 6 एयरपोर्ट दिए और आगे भी देंगे। तो वो सही कह रहे हैं कि लेसन होगा कि कैसे शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर देश को लूटना, चोरी करना, ये चोरी है, जनता के पैसे के चोरी की गई है। यदि सर आज आपकी सरकार बात नहीं सुनती फिर ये प्रदर्शन कहाँ तक? ये प्रदर्शन अब सड़कों पे चलेगा। ये संसद में भी जो इन्होंने कभी सुना है कि आपने कि सत्ता पक्ष हंगामा करता है, विपक्ष तो करता है भाई, ठप करता है संसद को, लेकिन सत्ता पक्ष कर रहा है एक फर्जी वो कि राहुल गांधी ने क्या कह दिया। राहुल गांधी ने क्या कहा है, आप उनकी वीडियो सुनो, क्या कहा उसने देश के खिलाफ। मोदी जी ने तो देश के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला, आप उनकी भी वीडियो सुन लो। तो ये तो एक ये उस चीज़ को, ये खाली एक प्रोपेगेंडा है, एक अडानी प्रकरण को नीचे बैठाने के लिए। ये सरकार शुरू से ही पूंजीपतियों ने बनाई है, उनके हितों की रक्षा करती है और उनका हित देखती है, जनता को लूट के उनको दिया जा रहा है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना है आपका इस प्रदर्शन पर? अभी मोदी जी कहते हैं कि भाई 14 साल 2014 से पहले पैदा होना ही जुल्म था उनके लिए। तो ये तो झूठों की सरकार है, दोनों के दोनों तीनों झूठे ही झूठे हैं। ये तो मोदी जी ने कौन सी बात सच बोली? आज तक कोई बात सच बोली हो तो बताओ? कोई बात सच नहीं, सब झूठे जुमले। अडानी जी के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? अडानी जी तो एक नंबर के देश को बर्बाद कर दिए, गड्ढे में डाल दिए। अडानी जी ने तो सारा बेड़ा गर्क कर दिया, गरीब जनता का पैसा खा के बैठ गए। जा देखना भाई साहब को आगे कहाँ है, वो रहे आगे, कहाँ भाई साहब? अच्छा अच्छा, क्या पहचान लिया? नहीं लड़ता हूँ। चोट लग जाएगी, परेशानी हो जाएगी। उसका डाल दो, बात हाथ पकड़ मत बनना। पीछे हो जा संतोष। हेलो पहलवान, भैया इधर ना करें।